अस्सलाम वालेकुम। आज का पैथोलॉजी लेक्चर होगा निक्रोसिस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी क्लिनिकली रेलेवेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन द एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डिफाइन व्हाट इज necrosis. Necrosis is when a large group of cells they die and that is followed by acute inflammation. ठीक है, ये बात याद रखनी है कि निक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, ये कभी फिजियोलॉजिकल नहीं होता। इट इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो निक्रोसिस में होता क्या है कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जो कि हर चीज़ को डिसरप्ट और हाइड्रोलाइज कर देता है। इट हाइड्रोलाइजेस द डीएनए, इट डिसरप्ट्स द मेम्ब्रेन्स एंड इट डाइजेस्ट्स द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। निक्रोसिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये मैंने लिस्ट की हुई है, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जस्ट मेंशनिंग द नेम, देयर इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। सबसे पहले कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में बात करते हैं। तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है, इसका हॉलमार्क बेसिकली ये है कि आपका जो नेक्रोटिक टिश्यू है, जो कि डेड टिश्यू है, वो फर्म रहता है, सेल्स की शेप और ऑर्गन का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है, और इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो कोएगुलेट कर गई होती हैं और न्यूक्लियस डिसअपीयर हो चुका होता है। जनरली देखा गया है कि ब्रेन के अलावा किसी भी ऑर्गन में अगर इस्कीमिया हुआ है, इस्कीमिया की वजह से इन्फाक्शन हुई है, तो उस ऑर्गन का कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है। जो एरिया ऑफ इन्फाक्टेड टिश्यू होता है वो यूजुअली वेज शेप्ड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो पॉइंट ऑफ फोकस होता है ना वैस्कुलर ऑक्लूजन का, उसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा होता है और वो पेल होता है। रेड इन्फेक्शन जो होती है, इट अराइजेज इफ द ब्लड री एंटर्स द लूजली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। लूजली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू की मिसाल हो सकती है जैसे कि पल्मोनरी टिश्यू है या टेस्टिकुलर टिश्यू है, तो उसकी इन्फेक्शन में समटाइम्स ब्लड री एंटर्स और उसको रेड इन्फाक्ट कहते हैं। ग्रॉस पिक्चर में, क्योंकि ये एक माइक्रोस्कोपिक टर्म है, तो ग्रॉसली अगर देखें तो यूजुअली गैंग्रीन की पिक्चर होती है। So this is an example of microscopic coagulative necrosis, और यहाँ पे organ की भी coagulative necrosis हमें नज़र आ रही है। Please note the pale color and the wedge shape, ठीक है, and it's a very finely demarcated firm area of necrosis जो कि clearly नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। इसके ऊपर बहुत MCQs आते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगेन मैंने कहा था कि नेक्रोसिस इज व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज दे डाई टुगेदर, राइट। तो कोएगुलेटिव के अंदर वो जो टिश्यू थे, जो सेल थे, वो फर्म थे और वेल प्रिजर्व थे। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में वो जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है वो लिक्विफाई हो चुका होता है। ठीक है, क्योंकि सेल की जो आउटलाइन होती है वो डिस्ट्रॉय हो गई होती है और अंदर के वो जो सेल्स हैं और प्रोटीन है वो एंजाइमेटिक लाइसिस यानी कि एंजाइम के एक्शन की वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से लिक्विड बन जाते हैं। ठीक है, जनरली इस तरह का नेक्रोसिस ब्रेन में देखा जाता है, एब्सेस में देखा जाता है और पैंक्रियाज में देखा जाता है। ठीक है, तो ब्रेन का बड़ी कॉमनली इसका पूछते हैं कि ब्रेन में किस तरह का नेक्रोसिस होता है, तो दैट इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। उसकी लॉजिक ये है कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स के अंदर, वो ब्रेन को लिक्विफाई कर देते हैं। फिर जो एब्सेस होता है, जो पस की एक्यूमुलेशन होती है, उसमें भी न्यूट्रोफिल्स एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि प्रोटियोलिटिक होते हैं और वो वहाँ के टिश्यू को लिक्विफाई कर देते हैं। तीसरी एग्जांपल थी पैंक्रियाटाइटिस की। अगेन उसके अंदर भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियास के अंदर से ही होते हैं और वो पैरेन्काइमा को लिक्विफाई कर देते हैं। ग्रॉस पिक्चर होती है थिक येलोइश फ्लूइड की, पस की लुक होती है। ठीक है, तो ये पिक्चर है, आप ग्रॉस पिक्चर देखें कि ब्रेन में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। सेंटर में ही आप देख रहे हैं कि ये लिक्विफाई हुआ हुआ है। दिस एरिया ऑफ द ब्रेन इज डेड, यहाँ पे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हुआ हुआ है। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर इसकी राइट साइड पे डेमोन्स्ट्रेट हुई हुई है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो गैंग्रीन अकर्स इन नेक्रोटिक टिश्यू। जनरली ये टर्म यूज होती है लिम्स के लिए, ठीक है, आर्म्स और लेग्स के लिए, फुट के लिए, हैंड के लिए, और वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ होता है। ग्रॉसली गैंग्रीन की एक खास लुक होती है। तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ होता है एंड इट रिजेंबल्स ममीफाइड टिश्यू। ठीक है, ममीफाइड टिश्यू से मुराद है
कि वो टिश्यू ब्लैक हो चुका होता है, वो ड्राई होता है और श्रिवल हुआ होता है। बाय द वे गैंग्रीन दो तरह की होती है, ड्राई और वेट। जो मैं भी ड्राई गैंग्रीन की बात कर रही हूँ। ड्राई गैंग्रीन में एक क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलती है हेल्दी टिश्यू और नेक्रोटिक टिश्यू के बीच में। मैं अगली स्लाइड में एक पिक्चर भी शो करूंगी, इससे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो जनरली जो फुट होता है या लोअर लिम का कोई पार्ट है या जीआई ट्रैक्ट के अंदर इस तरह की नेक्रोसिस नज़र आ रही होती है, विच इज़ ड्यू टू इस्कीमिया। अगर इस गैंग्रीन वाले एरिया के ऊपर इन्फेक्शन भी हो जाए, मतलब सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाए ऑफ द डेड टिश्यू, तो वो फिर स्वेल हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है और उसके अंदर लिक्विफैक्टिव निक्रोसिस होना शुरू हो रहा होता है। इसको बोलते हैं वेट गैंग्रीन। और जनरली वेट गैंग्रीन की बहुत बुरी फाउल स्मेल होती है, फाउल ओडर होती है, एंड द बॉर्डर बिटवीन डेड एंड वायबल टिश्यू इज़ नॉट दैट क्लियर, ठीक है, इट इज़ ऑब्सक्योर्ड। तो इस पिक्चर में आप देखें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि नॉर्मल और जो डेड टिश्यू है उसके दरमियान एक क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन है, ठीक है। मैंने बहुत ग्राफिक किस्म की इसमें पिक्चर्स नहीं डाली हैं, अगर आप गूगल करें तो बहुत ज़्यादा इसमें ख़ासतौर पर डायबिटिक फुट के मुतलिक पिक्चर्स आएंगी जिसमें बहुत क्लियर गैंग्रीन हुई हुई है। नाउ विल टॉक अबाउट केजियस नेक्रोसिस। केजियस नेक्रोसिस होता है जब सेल्स एमॉर्फस हो जाते हैं और अपनी आउटलाइन को लूज कर लेते हैं, इसलिए टिश्यू का वो आर्किटेक्चर नहीं रहता। केजियस नेक्रोसिस की टर्म ख़ास तौर पे यूज़ होती है टीबी की या फंगल इन्फेक्शंस के अंदर, ये देखी गई है। तो होता बेसिकली ये है कि सराउंडिंग द नेक्रोटिक एरिया एक इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर होता है, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। और जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है उसको अगर उसकी कंसिस्टेंसी हम डिस्क्राइब करें तो वो है कॉटेज चीज़ अपीयरेंस होती है, सॉफ्ट होता है, बड़ा नाजुक और इजीली टूटने वाला फ्राइबल किस्म का टिश्यू होता है। It is a combination of coagulative as well as liquefactive necrosis. तो कैरेक्टरिस्टिकली अगर एक एमसीक्यू आया ना और आप टीबी के मुतल्लिक पूछ रहे हैं कि किस तरह का निक्रोसिस है, तो हैंड्स डाउन इट इज़ केशियस निक्रोसिस, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन में भी देखा जाता है। ग्रॉसली अगर इसको देखें तो एक येलोइश चीज़ी किस्म का एरिया होता है। इस पिक्चर को देखें तो इसमें जो पहली पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि लिम्फ नोड के अंदर केजियस नेक्रोसिस हुआ हुआ है, प्रोबेबली ड्यू टू टीबी, आई डोंट नो, बट एज यू कैन सी कि सेंट्रल एरिया जो है वो सॉफ्ट है, फ्राइबल है और निक्रोसिस है वहाँ पे, और उसके इर्द गिर्द यू सी जॉइंट सेल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। और जो राइट साइड है उस पे you can see that there is caseous necrosis in the lung tissue, very easily noticeable. अब हम बात करते हैं फैट नेक्रोसिस के बारे में। तो फैट नेक्रोसिस एज यू नो फैट का नेक्रोसिस है। इसको हम अलग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि जो फैट सेल होता है, आई एम श्योर आप सबने एडिपोज टिश्यू तो देखा ही होगा, तो उसमें बेसिकली ये होता है कि वो सेल ब्रोकन डाउन होता है लेकिन उसकी आउटलाइन वहाँ पे होती है, ठीक है। तो एक ब्लूइश कैल्शियम की लेयर डिपॉजिट हो जाती है अराउंड द सेल, और वो सेट सेल जो है ना इट बिकम सराउंडेड बाय न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। जो निक्रोटिक फैट टिश्यू होता है या एडिपोज टिश्यू होता है, इसकी वैसे एक चॉकी वाइट अपीयरेंस होती है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो जनरली इस तरह का नेक्रोसिस देखा जाता है ब्रेस्ट टिश्यू में और पैंक्रियास में, नॉट एग्जैक्टली ऑन इन पैंक्रियास बट अराउंड पैंक्रियास। आई विल एक्सप्लेन। जो ब्रेस्ट होती है वो प्राइमरीली सारा फैट ही होता है, राइट। तो अगर ब्रेस्ट में ट्रॉमा हुआ हुआ है, कहीं पे इंजरी है, तो वो अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखें तो वहाँ पे फैट नेक्रोसिस की पिक्चर होगी। इसी तरह जो पैंक्रियाज होता है उसके इर्द गिर्द पेरी पैंक्रियाटिक फैट होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर जो नेक्रोसिस होता है वो इस तरह का होता है। तो फैटी एसिड्स आर बेसिकली रिलीज्ड बाय ट्रॉमा इन केस ऑफ ब्रेस्ट, और पैंक्रियास के केस में लाइपेज रिलीज हो रहा होता है, जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस में आपको पता है एमिलेज लाइपेज जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं। तो जो लाइपेज होता है वो फैट ब्रेक डाउन करता है, तो वो ज्वाइन करता है विद कैल्शियम थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। Saponification is an example of dystrophic calcification in which the calcium deposits on dead tissue. ठीक है? In dystrophic calcification, the necrotic tissue acts as a nidus for calcification in the setting of normal serum calcium and phosphate. Okay.
इसको मैं यहाँ पे इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको आगे जाके आप पढ़ेंगे कि कैल्सिफिकेशन डिस्ट्रोफिक भी होती है और मेटास्टैटिक भी होती है। ठीक है। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो होती है वो डेड टिश्यू के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है और सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट नॉर्मल होते हैं। जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है उसके अंदर हाई सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स होते हैं एंड दे डिपॉजिट ऑन नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, जैसे कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन को। ग्रॉसली अगर आप देखें तो यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाइट चॉकी एरिया। ठीक है, दैट इज फैट सेपोनिफिकेशन। तो ये पिक्चर है फैट निक्रोसिस की। एज यू कैन सी के नॉर्मल फैट की मैंने पिक्चर भी डाली है ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो इसमें आप देखें कि फैट सेल्स की वो वाली शेप और अरेंजमेंट भी नहीं है और उसके इर्द गिर्द ब्लू आउटलाइन और न्यूट्रोफिल की बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेंट्रेशन हुई हुई है। फिर आ जाते हैं हम फाइब्रिनॉइड निक्रोसिस के ऊपर। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डैमेज टू ब्लड वेसल वॉल। ठीक है, जब ब्लड वेसल वॉल डैमेज होती है, उसका निक्रोसिस होता है, तो वहाँ पे इस तरह का निक्रोसिस होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि बेसिकली प्रोटीन्स लीक करती हैं लाइक फाइब्रिन विच इनटू द वेसल वॉल एंड दैट कॉजेज ब्राइट पिंक स्टेनिंग ऑफ द वॉल माइक्रोस्कोपिकली। जनरली जिनमें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है या वैस्कुलाइटिस होता है, उसमें ये देखा जाता है। उन केसेस में सेल अपनी आउटलाइन को लूज़ कर लेते हैं और एक हेमोजेनस पिंक कलर हो जाता है उसका। It's also seen in the blood vessels of patients with autoimmune diseases like SLE, polyarthritis nodosa, and rheumatic fever. तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फाइब्रिनॉइड निक्रोसिस। तो एज यू कैन सी कि ये एक पेशेंट है जिसको पोलियार्ट्राइटिस नोडोजा है, उसकी आर्टरी की पिक्चर है। तो जो वॉल ऑफ द आर्टरी है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि पूरा एक सर्कल बना हुआ है ब्राइट पिंक एरिया ऑफ नेक्रोसिस का, और यहाँ पे प्रोटीन डेपोजिशन हुई हुई है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। जितने भी ये आपको न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो आई होप ये कंसाइज थी, इंफॉर्मेटिव थी, आपको समझ आई एंड इट आई होप इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। सो इफ़ यू लाइक दिस video, please like it, comment down below, share the video, subscribe to my channel, and follow me on my Instagram and Facebook. And inshallah, I'll be back with another video. Allah Hafiz.